और बार और बेंच के बीच में जो आपसी मतभेद है और उनके रिश्ते सही करने के लिए क्या कर दिया? देखिए, ये सवाल तो आपका जेन्युइन है, जायज़ है, लेकिन बार और बेंच में जो आपस में एक बनना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से कोई तालमेल, आपसी तालमेल शुरू से देखने को मिल रहा है कि चला नहीं आ रहा है। अब ये है कि बार और बेंच में जो तालमेल बनाने की बात कही जा रही, कार्यकारिणी की तरफ से मैं अब कोशिश करूँगी, अगर मैं आती हूँ, मैं औरों की बात नहीं कर रही, अगर मैं आती हूँ तो बार और बेंच में एक आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करी जाएगी जिससे अधिवक्ताओं का हित हो। जो एक एटीट्यूड वर्जन है, देखिए कहना नहीं चाहिए, मैं शब्दों को अपनी संभाल के इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी हैसियत से बड़ी होती हैं, हम उन्हें नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एटीट्यूड लेवल है उस हिसाब को देखते हुए हम लोग बातचीत करके आपसे समाधान पर कुछ हल निकालेंगे। अक्सर देखा जाता है कि न्यायिक अधिकारी जो है वकीलों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके लिए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ये मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं एटीट्यूड में, तो हो सकता है कि कोई रीज़न है कि अधिवक्ता के अंदर एटीट्यूड है या न्यायिक अधिकारी के अंदर एटीट्यूड है, किसके अंदर एटीट्यूड है, क्लियर करके? दोनों में ही है। सबसे ज़्यादा किसकी है? कि ये नहीं कह सकते कि जजेस में, कुछ जजेस तो ऐसे हैं जो आप कहेंगे उनको ऊपर वाले का रूप दिया जा सकता है, नाम दिया जा सकता है कि ये ईश्वर के रूप में हमें मिल गए हैं। कुछ जजेस ऐसे भी हैं और कुछ है तो बिल्कुल मेरिट पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो एडवोकेट है, आपने कहा एटीट्यूड लेवल, तो ये दोनों में बराबर पाया जा रहा है, इसीलिए आपसे जो तालमेल है ये बन नहीं रहा है। मेन इश्यूज यही है, एडवोकेट में भी उतना ही एटीट्यूड है और जुडिशियरी में भी उतना ही एटीट्यूड है, तो बराबर का तालमेल नहीं बन पाता है। दोनों को ही कम करना पड़ेगा, मैनेज दोनों को करना पड़ेगा। किसी को कैसे करेंगी आप, मैनेज कैसे करेंगी? देखिए, किसी परिवार को बैलेंस कैसे करते हैं आप बताइए, किसी भी परिवार को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? आपसी तालमेल और बातचीत करके, जैसे हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो समय समय पर चीज़ों को सुधारते रहते हैं और उसमें ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पर आगे भी विचार करेगी हमारी माननीय एपेक्स कोर्ट।